हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपका इंडेक्स बना दिया हुआ है। क्वेश्चन जो 10.1 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला नाम है इसका 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटीन। दूसरे में है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तीसरे में है 4 टर्सरी ब्यूटिल 3 आइडोपेंटीन। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट2ईन। फोर्थ वन इज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। राइट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके, अब पहले बना जाइए इसका 2 क्लोरो। पहले आप इसका स्केलेटन बना दीजिए, कार्बन स्केलेटन। दिस इज कार्बन चेन 1 2 3 4 5। इट मीन्स इट इज पेंटेन, राइट? Position is indicated by the groups. Here Cl is present and methyl is present. Cl is present at 2 position. Now counting started. This is 1, this is 2, and 3 methyl. This is 3, this is 4, this is 5. It means the structure of 2 chloro 3 methyl pentane is this. Clear? दूसरे पे आ जाइए, सेकेंड वन 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ग्रुप तो अटैच होता है, पर अल्फाबेटिकल आर्डर में उसका पहला नाम होता है। यानी अल्फाबेटिकल आर्डर में फर्स्ट या ए या बी सी ऑनवर्ड। तो दिस इज सी क्लोरो एंड दिस इज एथिल। दैट्स वाई प्रायोरिटी गोज टू सी एल। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, फिर पहला सी एल पे लगा दिया हमने, सी एल यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक सी एल आइटम लगा दिया। फिर ये 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे एथिल लगा। क्लियर? अब उसके बाद क्या होता है, तीसरे नंबर पर कंडीशन क्या है, तीसरे नंबर पर हेप्टेन, द कंपाउंड हैविंग 7 कार्बन। दैट्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 all the carbons are in a straight chain. Now attachment at the position 4 tertiary butyl. So at the position 4, this is fourth position, tertiary butyl. This is attached, and in position 3, iodo is attached. This one. Now the name of this particular is 4 tertiary butyl 3 iodoheptane. ये स्ट्रक्चर भी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कॉपी पेन में लिखा के लिखते रहिएगा, क्योंकि सोल्यूशन रहेगा आपको तो हमेशा कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसके रेफरेंस से दूसरे नामन पिक्चर आप समझ सकते हैं। चौथे पे आइए 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन ब्यूट2ईन। इट मीन्स 4 कार्बन एंड 1 डबल बॉन्ड। तो दिस इज 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन। और दो पे जो कंडीशन बताया, ईन की कंडीशन है 2 पे, यानी 2 पे ईन लगा हुआ, तो इसमें डबल बॉन्ड 2 पे लगा है। एक ब्रोमो 1 पे, एक ब्रोमो 4 पे। दीज आर द कार्बन, ऑल दीज आर कार्बन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट2ईन इज दैट। क्लियर? समझ में आ रही बात पूरी? इसका स्ट्रक्चर अभी कहीं पर, यहां पर तो हमने पहले आपको बताया था, ऑल दीज कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन केस ऑफ दिस वन। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हियर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? फिफ्थ वन 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 4 methyl benzene. अब सेकेंडरी ब्यूटिल, दिस इज अ ग्रुप हियर। फोर्थ पे पोजीशन पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल। दिस इज अ ग्रुप, तो सेकेंडरी ब्यूटिल, दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटिल 1 2 3 4 एंड द जनरल फार्मूला ब्यूटिल इज C4H9। नाउ काउंट द कंडीशंस, 3 3 6 3 9, 9 कार्बन 9 हाइड्रोजन है। इट मीन्स स्ट्रक्चर इज नाउ secondary. Why this is called secondary? If removed from here, it forms secondary carbonyl ion. This is R and this one is R. तो कार्बन इज सेकेंडरी। ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। आगे ऑर्गेनिक में, आगे चलते हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तब आप फाइंड आउट करना पड़ेगा इसको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ और आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बीच बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहिए आप लोग। जनरल फार्मूला कैसा होता है
और उसका जो IUPAC नेम क्या हो, ये सबका चेंज। ओके, मैं ओमिट कर दूं, इसको मिटा दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए। दिस इज सोल्यूशन ऑफ 110.1 पैलांटिक्स। जैसे कुछ जनरल फार्मूले बताए थे कि जनरल फार्मूला में क्या नाम होगा उसका, जैसे हमारे पास ये है, दिस इज हियर, क्लियर, ऐसे टाइप से है। या दिस इज, या तो इन सभी के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग नाम होते हैं। IUPAC नेम अलग होता है, इसका एक बात आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, चलिए अब यहां पर काउंटिंग स्टार्ट, जनरल फार्मूला चलते हैं। दिस इज कम्स बाय मेथेन, कहां से बनता है, मेथेन। तो जनरल फार्मूला में कहते हैं, जिसे इसको बोलते हैं ब्रोमोफार, दिस इज का ब्रोमोफार, कॉमन नेम। जैसे क्लोरोफार्म है ये, दिस इज क्लोरोफार्म। This is 1, 2, 3, 4, 5. Neopentyl. Neopentyl. पेंटिल के साथ क्या है, ब्रोमाइड। कॉमन नेम है, दीज आर द कॉमन नेम। ये है टर्सरी ब्यूटिल, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसे 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो दिस टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। दिस इज एथिलीन डाइक्लोराइड। This is carbon tetrachloride. This is carbon tetrabromide. Tetrabromide. Okay. Clear? This is the general common nomenclature. Now IUPAC nomenclature is different. IUPAC में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स मानते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड हैलोएल्केन्स। तो सब्स्टिट्यूटेड मतलब हाइड्रोजन इज रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूटेड सेम एटमर ग्रुप्स। तो दिस इज हियर कॉल्ड इन केस ऑफ IUPAC 1 2 3, 1 is indicated
बिकॉज Br इज अटैच फ्रॉम दिस साइड, तो ब्रोमीन इज फर्स्ट, तो 1 ब्रोमो पहले हो गया ना, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये कॉमन इसका आईयूपीसी नेम हुआ, दिस इज आईयूपीसी। क्लियर? एक पे Br जुड़ा है, 2 पे 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और select the longest chain of carbon atom as first to select the longest chain. What is the longest chain here? 1 2 3. This is longest chain. You can also count it from this side also. 1 2 3. But branching starts from this side. That's why counting starts from this side. Okay? The nearest of calculation, nearest of addition of numbers. अगर इधर से आप जोड़ेंगे तो 2 पे 4 आएगा, इधर 1 पे आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड थिंग, अब इस पे आ जाइए, कॉमन नेम है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ओके, बट फ्रॉम आईयूपीएसी 1 2 3 R 1 2 3, both the side is same, that's why 2 chloro 2 methyl, what is this? Propane. Right? Third one is trichloro. This is 3 chlorides are present in a methane. That's why this is called trichloromethane. Trichloromethane. It is derivative of methane. That's why. Ethylene dichloride 1 dichloromethane, एक ही पे जुड़ा हुआ है, 1 डाइक्लोरो। फोर्थ वन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस कॉमन नेम टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आईयूपीसी टेट्राब्रोमोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन। चेक कर लीजिए, लाइक करते रहिए, बाकी बिहारी को देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बेटा आपकी ये तैयारी आपको तब काम देगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद आएंगी। मैं हर चैप्टर में आपको नॉमेनक्लेचर जरूर बताऊंगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टॉपिक में कवर कर लेंगे विद एप्लीकेशन, वो आपके लिए बेटर होगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटर होगा। अब आपको जैसे अभी हमने पिछले वाले की जो प्रैक्टिस कराई आपकी, हमने जो इंटेक्स में दिया है आपकी सीबीएसई बोर्ड की जो बुक आती है फर्स्ट टाइम, उसमें दिया हुआ है, तो उसमें कंडीशन दिया हुआ है, हर चीज़ दी हुई। जैसे हमने हाइड्रोजन इज अटैच विद द कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच विद द डबल बॉन्ड, ऐसा मैंने एल्केनिल में कराया था, वो भी एप्लीकेशन था। एलिल का एप्लीकेशन, बेंजेलिक का एप्लीकेशन, ऑल दीज एप्लीकेशंस आर ओवर देयर, ओके। एंड आई विल मेक न्यू लेसन आल्सो, मैं नए भी बनाऊंगा आपके लिए, नया क्रिएट करूंगा, नए एप्लीकेशन आपको दूंगा, नए एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। क्लियर? तो देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जिसमें हम फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, ऐसा नहीं, सबके लिए ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी ठीक है, आईएससी और सीबीएसई सबके लिए, ओके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पर करते रहिए, टाइम लगाते रहिए इसमें, ओके।